अगर इंडियन पेरेंटिंग और वेस्टर्न पेरेंटिंग को कंपेयर करें, आपको लगता है कि हम लोग एज इंडियंस वी आर वेरी कंट्रोलिंग विद आवर चिल्ड्रन, जबकि वेस्ट में हम लोग देखते हैं 18-19 साल का हुआ अब तुम जानो तुम्हारा ज़िंदगी जानो, इवन घर पे भी नहीं रहते हैं कि अपना खुद का व्यवस्था कर लो, पढ़ाई का भी वो लोग खुद उठाते हैं. इज दैट राइट और इज दिस राइट और देयर इज नो is or here? Very controversial again, but I feel वेस्टर्न पेरेंटिंग या इंडियन पेरेंटिंग को नहीं देख के अगर हम इसको परमिसिव पेरेंटिंग एंड अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के तौर पे देखें तो वो ज़्यादा बेटर है. वेस्टर्न माइंडसेट में वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी बन जाए, बट अगेन उन्हें आदत भी होती है कि बच्चे जब घर से निकल गए तो वो हस्बैंड एंड वाइफ अकेले रहते हैं. जैसे जैसे उनकी एज भी होते जाती है, जब बच्चों की शादी भी करनी है तो वो एक कॉर्पस फंड जमा करके रखते, बोलते हमने इतना कर दिया, अब बाकी का तुम शादी का खर्चा भी उठा लो, तुम अपने हिसाब से देख लो. उनकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि मेरी पसंद का लड़का से ही करना है या मेरी पसंद की लड़की से ही करना है. तो वो अगर आपको फ्रीडम दे रहे हैं घर से बाहर निकलने की तो वो 100% जिंदगी जीने की भी फ्रीडम दे रहे हैं. करेक्ट, वो आपको सारे डिसीजंस की फ्रीडम दे रहे हैं, राइट. और उनकी फिर वो एक्सपेक्टेशन नहीं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे पास आगे रहना, हमारे साथ ये करना. वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से है. अब यहाँ पे आप वो अनलर्न कर ही नहीं पा रहे कि बच्चे कैसे हमें छोड़ के दूसरे शहर चले गए या कैसे बुढ़ापे में हमारा सहारा नहीं बनेंगे. वो बहुत डीपली रूटेड है हमारे अंदर की. बच्चे तो एंड तक साथ में रहते हैं, करेक्ट. आज भी हम ये सुनते हैं कि अगर किसी के घर में 2 लड़कियां हैं तो फिर जब तुम्हारा डेथ होगा तो लड़का तो है नहीं तो कौन आएगा तुम्हारा ये करने, राइट. तो ये आज भी बहुत कॉमन स्टेटमेंट्स है जो आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो हमेशा से एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चे पैदा किए हैं तो इन रिटर्न, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हमें इन रिटर्न चाहिए कि वो हमारे साथ रहे. अब इसके बेनिफिट्स और इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं. जब बच्चे अब बहुत जल्दी वो अर्ली एज में बाहर चले जा रहे हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो अनडाउटेडली लोनलीनेस एंड डिप्रेशन के केसेस भी बहुत हाई हो रहे हैं बाहर, राइट. और भी बहुत तरह के इन द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स बहुत सारे बच्चे बहुत सारी ऐसी लाइंस में चल जा रहे हैं जो बाद में उनके लिए बहुत हार्मफुल हो रहा है, राइट. तो वो डेफिनेटली एक पार्ट है. Is there a sweet spot in between? Absolutely, and that is what we should by now adapt. As let's say even if we have to call Asian Indian parenting, Asian में Japanese Chinese सारे forms of आ जाते हैं, but if I then narrow it down to Indian form of parenting, आप 100% जो 100 साल पहले यूज होता था पेरेंटिंग स्टाइल आप वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, करेक्ट. बट आप अगर सोचेंगे कि मैं पूरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स भी यूज कर लूँ, बिकॉज अगेन थ्रू नेटफ्लिक्स थ्रू ऑल ऑफ दिस हम बहुत सारी सीरीज और ये देखते हैं और हमें लगता है वाओ मुझे भी ऐसा पेरेंट बनना है, करेक्ट. तो आप वो भी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर भी इतना डीप रूटेड है कि आप 100% वो नहीं बन पाएंगे. बट वी हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट. एंड आई थिंक पेरेंट्स आज बहुत सक्सेसफुली वो कर रहे हैं. अब वो जनरेशन आ गया जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए जॉब्स के लिए बाहर जाने दे रहे हैं. बट वो स्वीट स्पॉट वहाँ आके रुक जाते हैं. जैसे उन्होंने एजुकेशन कर लिया, ये कर लिया, काफ़ी हद तक फिर पेरेंट्स शादी आते आते तक में फिर एक बार एक स्टेप पीछे आ जाते हैं कि अच्छा शादी वादी कर लो फिर हमारे पास आ जाना है, या हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे. तो वो हमें एक स्वीट स्पॉट थोड़ा सा और डिफाइन करने की ज़रूरत है जहाँ वो एक बैलेंस बना रहे. बच्चे भी खुद आपके पास आना चाहे एंड साथ में रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स जॉइंट फैमिलीज में सब बोलते हैं कि बहुत बेनिफिट्स है और लोग आज रियलाइज भी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें. तो लोग वापस से जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोशिश कर रहे हैं आने की. तो डेफिनेटली वो फैक्टर्स है. बट लाइक यू सेड कि हमें वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है. दोनों ही एक्सट्रीम्स है आज के टाइम पे. वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा अगर हम इंडियन सोसाइटी में उसे फिट करना चाहेंगे. एंड जो एज ओल्ड इंडियन कॉन्सेप्ट है वो भी अब ऑब्सोलीट हो गया है. नाउ इट विल नॉट वर्क. सो समवेयर अ बैलेंस ऑफ बोथ, कंसिडरिंग 2026 में क्या नीड है, अगर वो आप फाइंड कर लेते हैं तो इट्स अ बेस्ट थिंग. बहुत बार ये भी देखा गया है कि लेट्स से कोई बच्चा बैक बेंचर है, पढ़ाई में वीक है और समथिंग है, वो बाद में आगे जाके बहुत एक्सेल कर लेता है. एंड समटाइम्स opposite also happens. A good student also does very well in life. As a child, वो अपने उसका माइंडसेट कैसे सेट हो रहा है जब वो हर चीज़ में शुरू से फर्स्ट आता है.
तो वो आगे चल के उसके लाइफ को कैसे शेप करता है, और एक वो हर चीज़ में फेल हो रहा है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पेरेंटिंग साइड एट ऑल, वो बच्चे को कैसे शेप हो रहा है। अगर कोई